हाँ तो भाई फाइनली मंडे नाइट रॉ हो चुका खत्म है दोस्तों। आज इसकी शुरुआत ही ना हमको सेथ रॉलिंस के रेफरी इंस्ट्रक्शन सेगमेंट से देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों ये तो एकदम रेफरी की तरह भाई कपड़े पहन कर आए हुए थे और ये आते ही दोस्तों समर स्लैम को हाइप करते हुए ना पहले दोनों ही लोगों को रिंग में कॉल आउट करते हैं, यानी ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक को। इसके बाद दोस्तों एक एक करके दोनों ही लोगों की एंट्री होती है और इनको एक साथ रिंग में देख कर तो भाई सेथ रॉलिंस का कहना है कि भाई तुम लोगों के बीच में ना टेंशन तो काफी ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग लड़ नहीं सकते क्योंकि एडम पीएस ने क्लियर किया कि मैच कैंसिल हो जाएगा। आप मेरे ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकते वरना तब भी मैच कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद तो भाई सीएम पंक ना रिंग से बाहर ही चले जाते हैं और इस पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का कहना है कि भाई तुम डर गए हो क्या जो रिंग से बाहर चले गए। लेकिन दोस्तों सीएम पंक तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे कि कहीं किसी पर ही अटैक ना कर दे, इसलिए ये रिंग से बाहर चले गए थे। खैर दोस्तों अब हम मेन बात करते हैं और यहाँ पर दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना है कि आप लोगों ने ना रेफरी को भाई काफी ज्यादा परेशान किया है और इसलिए मुझे स्पेशल गेस्ट रेफरी बनाया गया है। और इसके बाद तो भाई सेथ रॉलिंस दोनों ही लोगों से बोलते हैं कि भाई मैं तुम लोगों को ना लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। मतलब भाई एक तरीके से दोनों ही लोगों को भड़का रहते हैं। बल्कि दोस्तों इसके बाद तो सीएम पंक रिंग के अंदर भी आ जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि हाँ हम लोगों के बीच में ना चीजें सही नहीं है, लेकिन हम लोग तो प्रोफेशनल है, अच्छी चीजें करके डब्ल्यू को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बीच में सीएम पंक आ गए हैं और ये कैंसर है। मुझे पता है भाई कि आप भी इनको पसंद नहीं करते हो, उसी तरह मैं भी इन्हें पसंद नहीं करता हूँ। यानी भाई सेथ रॉलिंस का पक्ष ले रहते हैं ये। लेकिन इसके रिप्लाई में दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना है कि भाई ड्रू मैकिंटायर आपने बातें तो सभी मूर्खों वाली की है, लेकिन एक चीज तो तय है कि सीएम पंक को तो मैं भी पसंद नहीं करता हूँ और सेम उनके ही तरह मैं आपसे भी नफरत करता हूँ। यानी भाई एक स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तीनों लोगों को लिंक करके चल रही थी। मतलब भाई काफी बहस होती है इनके बीच में, लेकिन लास्ट में सेथ रॉलिंस बस इतना ही कहना चाहते थे भाई पहला रूल ये होगा मैच में कि चीजें मेरे हिसाब से होगी, मेरा मन होगा तब पिन काउंट होगा, मेरे हिसाब से आपको टैप आउट करना होगा, मेरे हिसाब से काउंट आउट होगा और डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा। मतलब भाई सेथ रॉलिंस इस मैच में अपना पूरा कंट्रोल रखेंगे, जब मन चाहेगा वही करेंगे। तो भाई मजा तो बहुत आने वाला इस मैच में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद भाई फिर से ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक बहस करने लग जाते हैं और वही बातें कि सीएम पंक की वजह से मुझे रेसलमेनिया में हार मिली, अपने ही होम टाउन में हार मिली। बल्कि इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ना सीएम पंक को वार्निंग भी दे देते हैं कि समर स्लैम में ये इनकी हालत खराब करने वाला है। इसके बाद लास्ट में भाई ड्रू मैकिंटायर वो ब्रेसलेट सीएम पंक को दिखाते हैं, एजेली और उनके डॉग वाला, और ये चीज देखकर तो भाई सीएम पंक तो लड़ने के मूड में आ जाते हैं। लेकिन भाई खुद को ये काफी कंट्रोल किए हुए थे और इसी के बाद ही दोस्तों ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। और इसमें भाई कुछ खास था नहीं, बस थोड़ी सी मैच की हीट को जनरेट करना था और हाइप बनाना था, क्योंकि भाई लास्ट रॉ है समर स्लैम से पहले का, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होना ही चाहिए। खैर दोस्तों अब देखते हैं समर स्लैम में क्या होता है और कौन इस मैच में बाजी मारता है। वैसे दोस्तों आपका इस सेगमेंट पर क्या ओपिनियन था हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है ओटिस और अकीरा तोजावा वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में ना टैग टीम मैच। दोस्तों मैच तो शानदार था, बल्कि काफी छोटा मैच था ये। लास्ट में दोस्तों क्रीड ब्रदर्स भाई ओटिस पर डबल बैक सुप्लेक्स लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों क्रीड ब्रदर्स और चैड गेबल भाई ओटिस पर अटैक कंटिन्यू रखते हैं। बल्कि भाई मैक्सिन तो ओटिस को सेव करते हुए तो इन्होंने गेबल भाई थप्पड़ ही जड़ दिया था और यहाँ पर तो भाई क्राउड का रिएक्शन काफी तगड़ा आ रहा था। और उसके बाद भाई जैसे ही आगे कुछ गेबल करने जाते हैं ना कि तभी भाई लाइट ऑफ होती है और व्हाइट सिक्स भाई रिंग एप्रॉन पे खड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों पहले निकी क्रॉस चैट गेबल पर क्रॉस बॉडी लगाती है और इसके बाद तो भाई बाकी व्हाइट सिक्स के मेंबर ना क्रीड ब्रदर्स पर अटैक करते हैं। बल्कि भाई गेसी और लूमेस तो दोनों ही पर ना चोक स्लैम तक लगा देते हैं और उधर रैंप पर भाई चैट गेबल के सामने अंकल हाउडी खड़े हुए रहते हैं। लेकिन तभी भाई चैट गेबल वहां से भाग जाते हैं और सेगमेंट वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई स्टोरी लाइन तो अभी भी इनके बीच कंटिन्यू है, लेकिन मैच का कोई भी अता पता नहीं है कि कब हुआ। लेकिन इतना तो क्लियर है कि समर स्लैम में तो नहीं होने वाला। हाँ सेगमेंट जरूर हो सकता है इनका समर स्लैम में, लेकिन मैच के लिए नो चांस। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर आता है शीमस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में सिंगल्स मैच और मैच तो भाई काफी तगड़ा था। बल्कि ब्रॉन्सन रीड की तो भाई हालत ही एकदम खराब हो गई थी मैच में। लेकिन दोस्तों इसके क्लोजिंग मोमेंट ना भाई पीट डन आज फिर से शीमस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार स्टिक से, और ये चीज दोस्तों रेफरी देख नहीं पाते हैं। ब्रॉन्सन रीड शीमस पर सुनामी लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर का एक वीडियो पैकेज भी दिखाया था, जहां पर ये सैमी जैन को ना भाई टारगेट करते हुए इनका कहना है कि समर स्लैम में ये उनकी हालत खराब करते हुए नई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाले। जी हाँ दोस्तों, तो भाई ये चीज तो अब समर स्लैम में ही क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको जे उसो वर्सेस कार्लिटो के बीच में भी सिंगल्स मैच देखने को मिलता है और दोस्तों मैच की शुरुआत से ही ना जे उसो का ही पल्ला भारी रहता है और लास्ट में ये काफी आसानी से कार्लिटो पर स्पेयर लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री लेते हैं। उसके बाद
दोस्तों भाई लिव मॉर्गन को दिखाया था, जहां पर ये काफी ज्यादा निराश लग रही थी कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने उनसे ऐसा कैसे कह दिया। बल्कि इसके बाद तो ये डोमिनिक मिस्टीरियो से ना जुड़ी सारी चीजों को भाई एक एक करके जला देती हैं और फिर इसके बाद तो भाई ये दावा भी करती हैं कि समर स्लैम में वो रिया रिप्ली को हराने वाली हैं और फिर से डोमिनिक मिस्टीरियो को पा लेंगी। जी हाँ दोस्तों, भाई ये छोड़ने वाली नहीं है मिस्टीरियो को और समर स्लैम में भाई जरूर कुछ ना कुछ तो होने वाला है इनके बीच में। खैर वो तो अब समर स्लैम में ही पता चलेगा। और उसके बाद दोस्तों शो पर आता है सैमी जैन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में सिंगल्स मैच। भाई मैच तो शानदार था और काफी अच्छे पेस पर शुरू भी होता है, बल्कि रिंग साइड पर दोस्तों कार्लिटो भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा डोमिनिक मिस्टीरियो उठा नहीं पाते इनसे। इसके बाद तो भाई सैमी जैन ही ना डोमिनिक मिस्टीरियो को भाई ब्लू थंडर बॉम्ब लगाने के बाद जैसे भाई ये पिन करने जाते हैं कि जजमेंट डे आकर भाई मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद तो भाई ये सभी लोग ना मिलकर भाई सैमी जैन पर अटैक करना कंटिन्यू रखते हैं कि तभी भाई जे उसो आकर उनको सेव कर लेते हैं और तभी भाई पीछे से भाई ब्रॉन ब्रेकर आकर सैमी जैन पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन भाई आज नहीं, आज इनका दिन नहीं था दोस्तों। सैमी जैन इनके स्पेयर को भाई बिग बूट में कन्वर्ट करके उनको रिंग से बाहर कर देते हैं, बल्कि इसके बाद भी भाई ब्रॉन ब्रेकर अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर से सैमी जैन उनको रिंग से बाहर कर देते हैं और लास्ट में खुद ही रिंग में स्टैंड टॉल करते हैं। हाँ तो भाई फाइनली इसके बाद बैक स्टेज आज हमको चैट गेबल ने मैच की डिमांड कर दी है व्हाइट सिक्स से और ये चीज भाई ऑफिशियल भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पर ये मैच होने वाला है। तो भाई अब देखते हैं वहां पर क्या बवाल मचता है, क्योंकि ये व्हाइट सिक्स का इन रिंग डेब्यू भी होने वाला होगा। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है सोनिया डेविल, शाइना बेदर और जोई स्टार्क वर्सेस लायरा वाल्किरी, कैटन कार्टर और कटाना चांस के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच। काफी लंबा नाम था। शुरू में दोस्तों सोनिया डेविल का डोमिनेशन देखने को मिलता है लायरा वाल्किरी पर, बल्कि इसके बाद दोस्तों मैच में कैटन कार्टर और कटाना चांस मिलकर ना भाई जोई स्टार्क पर डबल टीम मूव लगाती है और फिर लायरा वाल्किरी कमबैक करते हुए स्टार्क पर अपना फिनिशर नाइट विंग, लेकिन पिन फॉल के टाइम भाई शाइना बेदर पिन को ब्रेक कर देती हैं। उसके बाद भाई ये कैटन को रिंग से बाहर कर देती हैं और लास्ट में स्टार्क कटाना पर Z360 लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री लेती हैं। बल्कि इसके बाद दोस्तों हमको डैमेज कंट्रोल का रिटर्न देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और ये आते भाई सोनिया डेविल, शाइना बेदर, जो स्टार्क के ऊपर अटैक करने लग जाती हैं। बल्कि इसके बाद तो दोस्तों ये स्काई ना ये तीनों ही लोगों पर मून शॉट लगा के उनको वहीं ढेर कर देती हैं और फिर लास्ट में दोस्तों डैमेज कंट्रोल स्टैंड ऑल करती है। तो भाई यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि डैमेज कंट्रोल का फेस टर्न हो चुका है और ये काफी अच्छी बात भी है। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर आता है मेन इवेंट मैच, द रिंग जनरल गुंथर वर्सेस फिन बैरल के बीच में सिंगल्स मैच। मैच तो भाई काफी तगड़ा था, बल्कि आज तो दोनों ही लोग तो भाई एक दूसरे को काफी तगड़े तगड़े चॉप्स पर चॉप्स लगा रहे थे। भाई ये चीज तो देखकर काफी ब्रूटल लग ही रहा था, लेकिन भाई फिन बैरल का चेस्ट वो तो भाई एकदम रेड हो गया था। बल्कि दोस्तों मैच के क्लोजिंग मोमेंट ना भाई फिन बैरल की तरफ से ड्रॉप की जाता है, लेकिन कूड़ा ग्रेस के टाइम भाई गुंथर वहां से हट जाते हैं। उसके बाद दोस्तों गुंथर बैरल पर पावर बम लगाते हैं और फिर स्लीपर होल्ड में लॉक कर लेते हैं और यहाँ पर भाई फिन बैरल ना कम बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेड आउट हो जाते हैं और गुंथर को इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है। लेकिन दोस्तों मैच के बाद भी गुंथर ना बैरल को भाई स्लीपर होल्ड में लॉक किए रहते हैं कि तभी भाई डैमियन प्रीस्ट की एंट्री होती है। उसके बाद तो भाई इनके बीच काफी तगड़ा फिर से ब्रॉल मच जाता है। भाई डैमियन प्रीस्ट रिंग साइड पर अटैक करते हैं, फिर कमेंट्री टेबल पर, फिर रिंग अप्रॉन पर। मतलब भाई आज तो गुंथर को ना कोई चांस मिलता ही नहीं है और डैमियन प्रीस्ट इनको डोमिनेट कर रहे थे और भाई ब्रॉल कंटिन्यू रहता है कि उधर भाई मिड में शो ऑफ एयर्स चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद तो भाई शो ही ऑफ एयर्स चला जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो भाई आज डैमियन प्रीस्ट को ही दिखाया गया है। तो भाई इसका मतलब साफ है कि समर स्लैम में इनके जीतने के चांसेस अब काफी कम हो चुके हैं। लेकिन खैर दोस्तों वो तो अब समर स्लैम में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन एरा चैंपियन वॉकआउट करता है समर स्लैम में। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा था आज का मंडे नाइट रॉ, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।